उच्च न्यायालय की स्वायत्तता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भैया यहाँ पर इसकी स्वायत्तता का मतलब क्या है, स्वतंत्र। हाई कोर्ट जो है इसकी क्या क्या स्वतंत्रता है, इसके पास क्या क्या पावर्स हैं। तो सीधी सी बात है, देखो इनके कार्यकाल निश्चित है ना। देखिए पॉइंट मैं बता देती हूँ, फिर अंदर क्या आएगा मैं उसको लिख दूंगी बार बार। पहले मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ क्या क्या लिख सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो कौन कौन से पॉइंट। देखिए अगर आपको यहाँ पर जो है पॉइंट लिखने हो कि उच्च न्यायालय की स्वायत्तता कैसे कैसे है, तो आप लिखेंगे कुछ बिंदुओं के माध्यम से। उच्च न्यायालय की स्वायत्तता जो है मैं उनको कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको बता सकती हूँ। जैसे यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, है ना। इनको जो है उच्च न्यायालय को स्वायत्तता कैसे प्राप्त है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में प्राप्त है। एक तो कौन सा हो जाएगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में हो जाएगा, पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं। मैम दूसरा पॉइंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इनका कार्यकाल। तो दूसरा पॉइंट लिख देंगे न्यायाधीशों का कार्यकाल। क्या लिख देंगे, न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। मैम तीसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, तो तीसरा पॉइंट आपको लिखना हो तो इनके वेतन भत्ते लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, इनके जो है वेतन भत्ते यहाँ पर लिख देंगे। मैम ये क्या बता रहे हो आप, अगर किसी बच्चे को लगे तो यहाँ उच्च न्यायालय के पास क्या क्या स्वतंत्रताएं तो है ना, इसके पास जो है अलग से शक्ति है, शक्तियाँ लिख सकते हैं। शक्तियाँ, ये अलग शक्तियाँ है जो इसको जो है अलग भैया अलग करती है इसकी स्वतंत्रता। फिर देखो पांचवा पॉइंट और क्या लिख सकते हो, शक्तियाँ लिख दी। फिर न्यायाधीशों का आचरण, न्यायाधीशों का आचरण लिख सकते हो इस पॉइंट में। न्यायाधीशों का आचरण इसमें लिख सकते हो। मैम और क्या पॉइंट लिखोगे, और भी आपको लिखना हो है ना, और भी लिखना हो तो सेवानिवृत्ति है ना, क्योंकि सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन जो है क्या है, कोई भी पारिश्रमिक वाला पद नहीं रख सकते। हालांकि ध्यान रखेंगे इस खंड में एक अपवाद भी है, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है उसको अस्थायी कार्यालय में और आपातकालीन स्थिति में नामित किया जा सकता है, वो एक अपवाद है। लेकिन क्या है, सेवानिवृत्ति जो है भैया यहाँ पर हम लोग पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। तो ये 6 पॉइंट तो मैंने ऐसे बता दिए जहां पर आप लोग जो है उच्च न्यायालय की स्वायत्तता को जो है सिद्ध यहाँ पर कर सकते हो, आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो। अब मैं आपको पॉइंट बताती हूँ कि उच्च न्यायालय की स्वायत्तता में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति का यहाँ पर मतलब क्या है। ये कह रहे हैं कि देखिए हाई कोर्ट की जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो न्यायपालिका के द्वारा ही की जाती है, तो विधायिका या कार्यपालिका से कोई संबंध नहीं है। क्या कह रहे हैं कि देखिए इनका जो है इनका विधायिका तथा कार्यपालिका से कोई संबंध नहीं है ना, इसलिए स्वतंत्र है। तो विधायिका कार्यपालिका से संबंध नहीं है क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, क्योंकि नियुक्ति की जाती है। तो आप सीधा सा पॉइंट लिख सकते हैं कि मैम नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो आपने कहा न्यायपालिका के द्वारा ही की जाती है। तो ये पॉइंट इसमें अच्छा बन जाएगा कि भाई ये लिख सकते हो अंदर आप चाहे तो इसमें, है ना। ठीक है मैम, न्यायाधीशों का कार्यकाल कैसे है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु तक ही क्या है, कार्यकाल की सुरक्षा जो है इनको प्राप्त है। अर्थात जब तक ये 62 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक इनको पद से जो है हटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना जो है हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय को जो है हटाया ही यहाँ पर नहीं जा सकता। तो ध्यान रखेंगे ये कार्यकाल जो है क्या है इनका निश्चित होता है, तो कार्यकाल की क्या है यहाँ पर सुरक्षा इनको प्राप्त होती है। तो ये अच्छा पॉइंट यहाँ पर बन सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए उच्च न्यायालय जो है वो क्या है, स्वतंत्र है। वेतन भत्तों की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन भत्ते जो मिलते हैं और वित्तीय आपातकाल की स्थिति को छोड़ दिया जाए तो इनके नुकसान को जो है बदला नहीं जा सकता। हाई कोर्ट के खर्चे जो होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर, जिस पर राज्य विधानमंडल में कोई मतदान नहीं होता है, इसलिए क्या है यहाँ पर जो है भैया देखा जाए तो इनके वेतन भत्तों में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होता है। ध्यान रखेंगे केवल कब हो सकता है, कभी जब वित्तीय आपातकाल लग जाए, है ना। वित्तीय आपातकाल की परिस्थिति को अगर छोड़ दें तो वित्तीय आपातकाल में लग सकता है, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में जो है इनके वेतन भत्तों में जो है बढ़ोतरी या कटौती नहीं की जा सकती, ये भी ध्यान रखना है। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि मैम देखिए राज्य विधानमंडल जो होगा, राज्य विधानमंडल द्वारा जो है इसमें मतदान नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता, राज्य विधानमंडल द्वारा जो है इसमें मतदान नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए हम इनके वेतन भत्ते के बारे में कर रहे हैं। मैम शक्तियां, तो संसद और राज्य विधायिका जो होती है वो संविधान के द्वारा प्रदत्त उच्च न्यायालयों की शक्ति और अधिकार क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकती है। शक्तियां हम कह रहे हैं कि देखिए मैम यहाँ पर जो संसद जो है ना, संसद की बात करेंगे और जो राज्य विधानमंडल है,
संसद और राज्य विधानमंडल जो है वो हाई कोर्ट की शक्तियों में, हाई कोर्ट, एक सेकंड रुकिएगा, हाई कोर्ट की शक्तियों में, हाई कोर्ट की शक्तियों में, है ना, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, है ना, मतलब कटौती नहीं कर सकता, हाई कोर्ट की शक्तियों में कटौती नहीं कर सकता है। इसी वजह से क्या है, ये भैया स्वतंत्र है ना। न्यायाधीशों के आचरण का मतलब क्या है मैम, जब तक महाभियोग नहीं लाया जाता तब तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जाती। ये कह रहे हैं कि देखिए, जब तक महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाएंगे, है ना, महाभियोग के प्रस्ताव तक, क्या है, महाभियोग के प्रस्ताव तक संसद में इनके आचरण को लेकर, है ना, तक संसद में इनके आचरण को लेकर क्या है, कोई भी भैया चर्चा नहीं हो सकती कि आप बैठ गए कि फलां न्यायाधीश जो है वो ऐसा है, ये ऐसा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सेवानिवृत्ति की बात करें तो मैंने अभी कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन जो है कोई भी क्या नहीं करते हैं, कोई भी पारिश्रमिक, है ना, कोई भी पारिश्रमिक या मैं कहूँ लाभ का पद जो है वो यहाँ पर ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है भैया, हमारे हाई कोर्ट को जो है ये विशेष प्रकार की शक्तियां यहाँ पर मिली हुई हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा।